हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग आज का टॉपिक लेंगे वो है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम लोग एलएमवीटी भी कहते हैं। इसके स्टेटमेंट को देखिए। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ अ फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a b, differentiable in open interval ab, and if a not equal to fb, then at least one value of x, और इस x को हम लोग क्या बोलेंगे? c, must be lies in ab such that f dash c equal to fb minus fa divided by b minus a। अब इसके आप स्टेटमेंट को समझिए। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि f(x) एक फंक्शन आपको दिया जाएगा और क्या देखना है कि वह कंटिन्यूअस है कि नहीं, वह डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और fa और fb इक्वल टू आता है कि इक्वल टू नहीं आता है। ठीक है ना? थोड़ा सा को याद दिलाते हैं। आप रोलेस थ्योरम में क्या पढ़े थे? रोलेस थ्योरम पढ़े थे कि कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और fa इक्वल टू fb होना चाहिए। ये था रोलेस थ्योरम में। तो ध्यान रखेंगे एलएमवीटी में क्या होना चाहिए? fa नॉट इक्वल टू fb होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही fa इक्वल टू fb आया क्या हो जाएगा? रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना? तो इसलिए क्या ध्यान रखेंगे कि एलएमवीटी में fa नॉट इक्वल टू fb होना चाहिए। ठीक है? जब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा मतलब क्या? एलएमवीटी एप्लीकेबल है। अब अगर वेरीफाई करने की बात आती है तो एप्लीकेबिलिटी के बाद हम लोग क्या करेंगे? एक वैल्यू हमको c चाहिए, और c कैसा चाहिए? जो कि a और b के बीच में हो, सच दैट इस प्रकार कि f डैश c इक्वल टू ये पूरा। ठीक है? अब इस स्टेटमेंट को समझने के बाद, यानी कि एलएमवीटी के स्टेटमेंट को समझने के बाद आप ये समझिए कि एलएमवीटी पर बेस्ड कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो एलएमवीटी पर बेस्ड दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा एलएमवीटी को वेरीफाई करने के लिए, और दूसरा क्वेश्चन आएगा एलएमवीटी एप्लीकेबल है कि नहीं। ये दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? अब यहां समझिए। अब देख रहे हैं यहां पर एक एग्जांपल को लिए हैं, वेरीफाई एलएमवीटी फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3 इन क्लोज इंटरवल 4 to 6। तो यहां पर हम लोग को एलएमवीटी क्या करना है? वेरीफाई करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन, और जो गिवन है उसको लिखिए। गिवन में क्या है? f(x) इक्वल टू ये x² प्लस 2x प्लस 3 और इंटरवल क्या है? इन 4,6 क्लोज इंटरवल है। अब यहां ध्यान दीजिए, हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि f(x) जो गिवन फंक्शन है वह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हम पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में क्या जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वह पूरे रियल नंबर के लिए, क्या बोले हैं? पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है ना? तो ये बताइए, जब सभी रियल नंबर के लिए क्या होता है? कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है, तो ये फंक्शन भी 4 to 6 में डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। तो इस बात को लिखते हैं। लिखेंगे क्या? हियर all x belongs to रियल नंबर। सभी x belongs to रियल नंबर के लिए क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। सो एक नंबर में क्या हो जाएगा? f(x) यानी कि दिस इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 4,6। सही है ना? इंटरवल, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। सेकंड क्या? f(x) इज डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 4,6 ये भी। और थर्ड क्या देखना है कि fa fb के बराबर नहीं आना चाहिए। देख रहे हैं? तो देखिए, a का मतलब 2, a का मतलब 4, b का मतलब 6, तो f4 क्या आएगा? यहां ध्यान दीजिए, x है तो x² प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर 4 रख देना है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा
16 प्लस 12 प्लस 3, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा f, कितना आ जाएगा ये 27, ऐसे आएगा। एंड इसके बाद क्या देखना है, f6, तो ये भी हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 36 प्लस 12 प्लस 3 और ये हो जाएगा 51। सही है ना। क्या देख रहे हैं हम लोग, दैट इज f4 नॉट इक्वल टू f6। सही है। ये क्या देख रहे हैं कि fa इक्वल टू fb भी नहीं आया। अब आप यहां से देख रहे हैं कि एलएमवीटी के तीनों कंडीशन को यह गिवन फंक्शन fx सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या कि एलएमवीटी एप्लीकेबल है। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग को एक c का वैल्यू फाइंड करना है जो 4 और c के बीच में ही होना चाहिए, तो एलएमवीटी भी वेरीफाई हो जाएगा। तो मैंने आपको जो बातें बोल करके समझाया उन्हीं बातों को हम लोग देखना है यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। क्या हम लोग देखे अभी यहाँ पर, ये देखे कि जो गिवन फंक्शन fx है, ये गिवन फंक्शन fx यह क्या है, क्लोज इंटरवल 4,6 में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल 4,6 में डिफरेंशिएबल है और fa fb के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या कि एलएमवीटी के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और जब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो एलएमवीटी एप्लीकेबल है। यही लिखे हैं, thus fx satisfy all the 3 condition of LMVT in given interval, hence LMVT is applicable। सही है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहां से अगर क्वेश्चन यही रहता कि चेक करना है कि LMVT एप्लीकेबल है कि नहीं, तो केवल हम लोग यहीं तक सॉल्व करते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई करना है, तो हम लोग को सी का वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे, ध्यान दीजिए। नाउ वी हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स टू 4,6, यानी कि सी का जो वैल्यू होना चाहिए वो कहां से कहां तक के बीच, तो 4 और 6 के बीच होना चाहिए, सच दैट f डैश c इक्वल टू f6 माइनस f4 बाई f6 माइनस 4, यानी कि ये कौन सा फॉर्मूला, f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa डिवाइडेड बाई b माइनस a। अब क्या करना है, सबका वैल्यू पुट कर देना है। ये f डैश c क्या है, तो इस fx का डिफरेंशिएशन, जैसे ही आप fx को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, यहां से fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, 2x प्लस 2 आएगा। क्या आएगा, 2x प्लस 2। लेकिन ये किसका वैल्यू, f डैश x का चाहिए, किसका, तो देख रहे हैं f डैश c का, तो x के जगह क्या करना पड़ेगा, c, ठीक है, इक्वल टू f6 का वैल्यू कितना है, 51 माइनस f4 का वैल्यू ये देखिए 27 डिवाइडेड बाई कितना, 6 माइनस 4 2, तो यहां से ये आ गया 2c प्लस 2 इक्वल टू, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 24 डिवाइडेड बाई 2, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2c प्लस 2 इक्वल टू 12, और 2c इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से ये 2 इधर माइनस में, तो ये आ गया 10, देयरफॉर c इक्वल टू 5। c का वैल्यू क्या आया, 5। अब ये बताइए कि जो c का वैल्यू 5 आया है, क्या यह 4 और 6 के बीच में है, तो बिल्कुल है। तो क्या लिखेंगे, here c equal to 5 belongs to open interval 4,6, hence LMVT is verified। और इस तरीके से LMVT वेरीफाई हो गया। तो एक ही क्वेश्चन में हम लोग दो तरीके से समझ लिए, दो टाइप के क्वेश्चन को समझ लिए। अगर इसी क्वेश्चन को बोलता कि टेस्ट कीजिए कि LMVT एप्लीकेबल है कि नहीं, तो हम लोग यहां तक सॉल्व करते, और इसी, लेकिन ये क्वेश्चन क्या था, हम लोग को वेरीफाई करना था। तो जो वेरीफाई करना होगा तो हम लोग को ये पूरा बनाना पड़ेगा, इतना और ये इतना, ठीक है। तो दो टाइप के क्वेश्चन आप समझ लिए। अब आप ये समझिए कि अगर आप बुक को देखते हैं तो बुक में केवल क्या लिखता है कि fx कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ab में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओपन इंटरवल ab में वहां पर ये नहीं लिखता कि fa fb के बराबर होना चाहिए। तो फिर मैंने क्यों लिखा, मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि अगर fa बराबर fb हो जाएगा तो वहां पर रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि आप इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में पढ़े हैं रॉलेस थ्योरम के बारे में, और आप उसको अच्छे से याद भी किए हैं और आपको याद आ भी रहा होगा। अगर आप नहीं देखें रॉलेस थ्योरम तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गया कि fa नॉट इक्वल टू fb क्यों लिखा गया, क्योंकि जब इक्वल टू हो जाएगा fa इक्वल टू fb तो वहां पर रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा,
बात समझ गए? तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें पढ़े कि एलएमवीटी क्या होता है और उसके पूरे बातों को। इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जो आपका 12th क्लास का मैथ्स है पार्ट 1, उसी के एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चंस को। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपका पढ़ाई अच्छे से चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।